नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। लाखों मर सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़ा के खात्मे की तारीफ की, कश्मीर पर सालसी की पेशकश। मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल ताकतवर क़यादत पर बहुत फख्र है, डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर से रावलपिंडी में भारतीय फौज की ताकत महसूस हुई। हमारी फौज ने कभी भी पाकिस्तान के शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमारे शहरी इलाकों और इबादतगाहों पर हमला किया। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और स्ट्रैटेजिक क़ुव्वत इरादी की अलामत। भारत आज सबसे ताकतवर ममालिक में से एक, मरकज़ी इस ताकत को मज़ीद मजबूत करने में मदद करेगा। राजनाथ सिंह। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। अगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी का ऐलान। वजीर आजम की सदारत में दूसरी आला सतही मीटिंग मुनक्किद। तवील मुलाकात के दौरान आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर गौर खोज किया गया। अजीत डोवल और राजनाथ सिंह ने वजीर आजम को तमाम तर मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह किया। हिंदू पाक कशीदगी के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में हालात मामूल पर लौट आए। किसी भी इलाके में ड्रोन फायरिंग या गोलाबारी की इतला नहीं, लोगों ने राहत की सांस ली। तनाव कम होने के साथ ही सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग घरों को वापस लौटने लगे। सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग घरों को वापस जाने में जल्दी न करें। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी जारी। गैर दरियाफ्त शुदा गोला बारूद कई पड़ा होता है, साफ करने में बम डिस्पोजल स्क्वाड मुतासरा इलाकों में बेचे जाएंगे। तमाम से अपील करना चाहता हूं कि जैसे पिछले दिनों यहां पर हालात रहे और बहुत सारे जो शेल्स यहां पर लाइव मौजूद हैं इलाके में, तमाम से अपील की जाती है कि वो शेल के नज़दीक ना चले जाएं। जहां कहीं भी पता चलता है कि इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं कि यहां पर शेल पड़ा हुआ है और लाइव है, ताकि हम उसको सैंडबैग वगैरह से कवर कर लें और वहां पर ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसके नज़दीक ना जाएं, फट जाए और इससे नुकसान होने के और खतरात हैं। इसलिए बार बार मैं अपील करना चाहूँगा कि शेल के नज़दीक ना जाएं। जहां कहीं भी मिलता है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि इनको डिस्ट्रॉय इमीडिएटली किया जाए। उधमपुर एयर बेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने के दौरान ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार अज़जान दिफाई हुक्काम ने किया खराज अकीदत पेश। सियासी लीडरान का जंगबंदी महादी के बाद तबाहशुदा इलाकों का दौरा। मेंबर पार्लियामेंट रजौरी अनंतनाग ने असम्बली मेंबर सोरनकोट गुलाम अहमद
अकरम के हमरा पूछ का तफसीली दौरा किया, लोगों की मुश्किलात सुनी और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। उधर सजाद गनी लोन ने भी सरहदी इलाका कुपवारा का दौरा करके सरकार से गुजारिश की है कि जंग से तबाह मुतासरीन की बाजियाबी के लिए फौरी तौर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उड़ी का तफसीली दौरा करके लोगों की मुश्किलात सुनी और बेघर हुए लोगों को फौरी इमदाद फराहम करने की सरकार से मांग की। तबाहशुदा मनाजिर देखकर महबूबा मुफ्ती ने चंद दिनों की जंग को आम लोगों के लिए बाइस तशवीश करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। वहाँ काफ़ी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है ख़वातीन की मौत भी हुई थी, तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब बड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं यहाँ, इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड ज़ख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज़ फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फ़िलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके। ये बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में हैं। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। देखिए इस सीज़ फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब दो मुल्क की फ़ौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डी एस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, हस्पताल हमारे भर जाते हैं। तो जंग किसी चीज़ का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा, जो गुज़श्ता जुमा की दरमियानी शब को पाकिस्तानी शल्ल के नतीजे में अज़जान हुए थे कि कल सरकारी एजाज़ और हज़ारों लोगों की मौजूदगी में पूर्णम आंखों से आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली, श्रीनगर समेत शुमाल जनूब में जमकर बारिशें, शुपियां, कुलगाम, अनंतनाग और गांदरबल के इलाकों में शदीद नवीयत की जालाबारी से मेवा बागात में नुकसान। 13 मई तक मौसम आम तौर पर आबुर आलूद रहने की तवक्का, बेशतर इलाकों में जालाबारी और बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। पहलगाम वाक़ा, ऑपरेशन सिंदूर और हिंद पाक जंग बंदी माहदे के लिए तय पाने वाले मुफाहिमत पर तफसीली बहस। वज़ीर आज़म की सदारत में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश। जम्मू कश्मीर में 20 मकामात पर SIA की छापामार कार्रवाइयाँ और तलाशियाँ, काबिल एतराज़ मवाद जब्त करने के अलावा कुछ मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी परचम की तस्वीर व्हाट्सएप पर रखने का इल्ज़ाम, शिमला में अनंतनाग के नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आखिर में ये खबर कि शादियों के सीजन उरूज पर होने के बीच सोने की कीमतें आसमान छू रही है।
कीमतों में इजाफा होने के बायस बाजार में सार्फिन की कमी पाई जा रही है। सोनार भी परेशान। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।